दोस्तों एक बार फिर आपका स्वागत है, अभिनंदन है आपके अपने YouTube चैनल आर्यन इंस्टीट्यूट इलाहाबाद में। दोस्तों जैसा कि थंबनेल पर आपको नज़र आ रहा है, मैं बात करने वाला हूं बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ। जो यूपी टेट की परीक्षा आपको 23 जनवरी को प्रस्तावित हुई है, ठीक है, और वह सकुशल संपन्न हुई है। लेकिन वह सकुशल संपन्न होने के पीछे बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। आप जानते हैं कि 2017 के कई क्वेश्चंस रिपीट किए गए हैं यूपी टेट की परीक्षा में। सवाल इस बात का है कि तमाम तरह की चीज़ें आपके सामने आ रही हैं कि कुछ प्रश्न विवादों के घेरे में हैं। उस प्रश्न को लेकर तमाम अभ्यर्थी आज से जो है याचिकाएं दायर की जा रही हैं, उस पर आपत्तियां ली जा रही हैं। क्या यूपी टेट के पास योग्य टीचर ही नहीं रहे? अगर उनके पास योग्य टीचर नहीं हैं तो कहीं से भी परीक्षार्थियों के साथ जाहिर सी बात है कि खिलवाड़ कहीं ना कहीं किया जा रहा है, ठीक है। एक चीज़ आप जानते हैं कि अगर यूपी टेट प्रश्न गलत करता है तो क्या हमें लगता है कि सिर्फ वह पैसों की चाह के लिए गलत करता है? जाहिर सी बात है कि जब आप अपनी आपत्ति दर्ज करेंगे तो आपको 500 रुपये का बड़ा शुल्क जो है वहाँ देना पड़ता है, तब आपकी आपत्ति जो है स्वीकार की जाती है। स्पष्ट तौर पर लिखा गया है कि अगर आप 500 रुपये का शुल्क नहीं जमा करते हैं तो आपकी आपत्ति अस्वीकार कर दी जाएगी। देखिए यह बहुत गलत है, कहीं ना कहीं यह विद्यार्थियों के साथ धोखा किया जा रहा है। आज आपके सामने लिखा गया है यूपी टेट को लेकर सरकार का बड़ा फैसला आपके सामने, और नीचे लिखा गया है 7 नंबर मिल गया सबको। यानी कि स्पष्ट अब सरकार का यह करना जो है लाजमी है। जाहिर सी बात है अगर आपने 7 नंबर के क्वेश्चन गलत किए हैं तो 7 नंबर आप सभी को मिलेंगे। यह बहुत बड़ी खुशखबरी है आपके लिए, ठीक है दोस्त। आपके परीक्षा में अगर आप 7 नंबर से फेल हो रहे हैं, अगर आपका रिजल्ट 7 नंबर से 0 हो रहा है तो यह आपके लिए बेहद खुशखबरी भरी चीज़ें हैं। और मैं आगे आपको दिखाऊंगा कि किस प्रश्न पर आपको 7 नंबर मिलेंगे, ठीक है। बिल्कुल लाइव प्रूफ के साथ मैं आपको दिखाऊंगा। अगर आप 7 नंबर से फेल हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। आप 7 नंबर अपने नंबर में काउंट कीजिए और आप पास की श्रेणी में बिल्कुल घोषित कर लीजिए। दोस्त चलिए मैं आपको आगे की तरफ ले चलूँगा। सबसे पहले मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रश्न पर आपत्तियां ढेर सारी दर्ज की जा रही हैं और कितने प्रश्न पर आपको 7 नंबर मिलने वाले हैं। मैं जूम करने का प्रयास करता हूं, आप ध्यान से देखते हुए चलिएगा। देखिए पहले लिखा गया है अधिगम हेतु क्या सर्वाधिक आवश्यक है? अभिप्रेरण, रुचि और परिपक्वता हो सकता है, यह पहला प्रश्न है। और दूसरा है कि शैशव काल का समय जन्म से 2 वर्ष होना चाहिए, ये जन्म से 6 वर्ष माने हैं, ठीक है। यह देखिए शैशव काल है और शैशवावस्था है, इस दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। अगर आप इसे भी लगाए हैं तब भी सही है, इसे भी लगाए हैं तब भी सही है, ठीक है। आगे अगर हम बात करें क्षेत्रीय में कौन सा विशेषण है, तो क्षेत्रीय में देखिए पहला है, इसमें पहला नहीं, इसमें गुणवाचक माना गया है, ठीक है। और आगे है यह तीसरा क्वेश्चन आपका है। और चौथा लखनऊ समझौता 1916 में, इनमें 2 आंसर सही है, ठीक है। अगर आप 2 आंसर लगाए हैं तो जाहिर सी बात है आप सही की श्रेणी में हैं। और 5वां क्वेश्चन आपका है घास भूमि क्षेत्र में परितंत्र में सबसे उच्च स्तर का उपभोक्ता, इनमें से जीवाणु और मांसाहारी दोनों सही है, सही लग रहे हैं। और 6वां क्वेश्चन है ग्रंथियों के आधार पर व्यक्तित्व के प्रकारों की चर्चा, कैनन और क्रेसमर दोनों हैं। इसमें 7वां क्वेश्चन है मस्तिष्क उद्वेलन प्रतिमान का प्रयोग किसके शिक्षण हेतु किया जाता है, यह 7वां क्वेश्चन है। दोस्त इस 7 क्वेश्चन में एकदम 100% आपको 7 नंबर मिलेंगे, आप किसी भी जो है ऑप्शन पर टिक किए हैं, ठीक है। देखिए और इसमें शर्तें क्या लिखी गई हैं। अगर आप आपत्तियां दर्ज करते हैं, यह शर्त कहीं ना कहीं हमारे और आपके लिए बहुत हानिकारक है, क्योंकि दोस्त गलतियां आप करें और भुगते हम, यह कहाँ का न्याय है यार। जरा सा हम ऐसे विद्यार्थियों पर गौर करें, आप ऐसे विद्यार्थियों पर गौर करें जो बेचारे एकदम बेरोजगार हैं, असहाय हैं, उसके लिए 505 लाख के समान है। यह मुझे घिन आती है ऐसी सरकार पर। देखिए कहा गया है कि दिनांक 23/1/2022 को आयोजित उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा यूपी टीईटी 2021 की परीक्षाओं से संबंधित प्रश्न पुस्तिकाओं के 4 सीरीज का अंतिम उत्तरमाला प्रकाशित किया जा चुका है, जो वेबसाइट पर उपलब्ध है। प्रकाशित उत्तरमाला के क्रम में यदि इच्छुक अभ्यर्थी कोई आपत्ति संज्ञान में लाना चाहते हैं तो वो शर्तों के अधीन दिनांक 28/1/2022 के अपराह्न से दिनांक 1/2/2022 तक उक्त निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन संज्ञान में ला सकते हैं। देखिए पहली कंडीशन रखी गई है, अभ्यर्थियों को प्रकाशित उत्तरमाला के प्रति आपत्ति दर्ज कराए जाने हेतु प्रश्न
प्रति प्रश्न ₹500 की दर से ऑनलाइन शुल्क जमा करना होगा। आपत्ति शुल्क जमा नहीं करने पर आपत्ति आपकी स्वीकार नहीं की जाएगी। मैंने पहले भी बताया। आगे इसमें कहा गया है, देखिए 2 नंबर में, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्ति विषय विशेषज्ञों द्वारा सही पाए जाने पर अभ्यर्थियों द्वारा भुगतान की गई धनराशि परीक्षा फल घोषित होने के उपरांत अभ्यर्थी को ऑनलाइन वापस रिफंड कर दी जाएगी, जो शुल्क है आपकी। ठीक है। दर्ज कराई गई आपत्ति सही नहीं पाए जाने पर अभ्यर्थी द्वारा प्रति प्रश्न की दर से भुगतान किया गया शुल्क किसी भी स्थिति में रिफंड नहीं किया जाएगा। इसके लिए अनिवार्य है कि अभ्यर्थी विभाग द्वारा प्रकाशित उत्तरमाला पर आपत्ति दर्ज करने से पहले भलीभूत जानकारी सुनिश्चित करें। तीसरा है, अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन दर्ज कराई गई आपत्तियों पर विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त अभिमत अनुसार उत्तरमाला अध्ययन करते हुए उत्तरमाला प्रकाशित की जाएगी। अंतिम उत्तरमाला प्रकाशन के उपरांत प्रकाशित उत्तरमाला के किसी भी प्रकार का प्रत्यावेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। ऑनलाइन आपत्ति दर्ज कराने में किसी भी प्रकार का साक्ष्य अभिलेख वेबसाइट पर अपलोड नहीं किए जाएंगे। अभ्यर्थी द्वारा साक्ष्य के रूप में बुक रेफरेंस का नाम एवं संदर्भित पृष्ठ संख्या प्रश्न के सामने रिमार्क विकल्प पर अंकित कर सकते हैं। आगे है कि आपत्ति केवल निर्दिष्ट वेबसाइट के माध्यम से स्वीकार की जाएगी, यानी कि कहने का मतलब यह है, आप यूपी डीएलएड गवर्नमेंट की वेबसाइट पर ही यह आपत्ति दर्ज की जाएगी। इसके अदरवाइज़ कहीं भी आपत्ति आप नहीं कर सकते हैं। दोस्त, आज की वीडियो आपको कैसी लगी, यह आप अपना फीडबैक अवश्य दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक्स, धन्यवाद।